Hello everyone, I hope you're doing well and good. So welcome back to आपका अपना favorite channel that is PW Curious Junior. This side your SKROP शुभम कुमार राय सर, आपका मैथमेटिक्स मेंटोर. So my dear students, आज क्या लेके आया हूं? आज लेके आया हूं भाई क्लास 8 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर. कंफ्यूजन होता है ना कि एक्सपोनेंट और पावर सेम है क्या? आज ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझेंगे. एग्जैक्टली क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल एंड वन सरप्राइज इज विल बी रिवील्ड इन द सेशन. तो बिटवीन में या एंड में करूंगा, तो उसके लिए पूरा सेशन देखना. एंड वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आप सभी के एनुअल एग्जाम्स में आने वाले. सेम टू सेम क्वेश्चन भी छप सकते हैं, राइट? तो चलो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का अपना बेहतरीन शानदार लेक्चर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा भी आपको पता है एग्जाम में आएगा ये क्या सर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? बट स्टूडेंट्स आप देखो क्या लिख रहा है, व्हाई डिड द नंबर 2 की पावर 3 ब्रिंग एन लैडर टू ए स्कूल. ये एक नंबर है जो स्कूल में सीढ़ी लेके चला गया. क्या रीजन हो सकता है सोचो, क्रिंज मत सोचना, ठीक है? ठीक है, बिकॉज इट वॉन्टेड टू गो. सर 1 मिनट ग्रो. यार ये क्या हो गया, गिर गए भाई, गिर गए. अरे भाई यही हूं. ठीक है, बिकॉज इट वॉन्टेड टू गो ए हायर पावर. ऊपर जाने से पहले नीचे गिर गया भाई, ठीक है? पेन, ठीक है, सिंपल. तो भाई उसको ऊपर जाना था इसलिए, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. सो एक्सपीरियंसिंग पावर. सो रिपीटेड फोल्डिंग ऑफ पेपर शोज डबलिंग ग्रोथ. दिस इज मल्टीप्लिकेटिव एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नॉट एडिटिव. जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, मान लो बेटा कि एक नंबर है 2. इसको 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8. तो ये 8 आ गया. अरे सर ये क्या कर रहे हो. सो सर इसका आंसर आ गया 8 जब हमने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करा. बट अगर बेटा मैं इसको ऐड करता, सो आंसर क्या आ रहा है मेरा 6. अब मुझे बताओ कि प्लस करने में ज्यादा नंबर बड़ा होता है या मल्टीप्लीकेशन में? इन द कमेंट सेक्शन. सो वी हैव अंडरस्टूड दैट जब कभी भी हम किसी भी चीज को, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, वो नंबर उतना बड़ा होते जाता है. बट जब हम ऐड करते हैं थोड़ा सा छोटा रहता है, राइट? सो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड दैट मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो वो नंबर ज्यादा बड़ा होगा एडिशन से. आई होप इट इज वेरी क्लियर, है ना? तो क्या समझा हमने समझा कि जब स्टूडेंट्स हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बड़ा होता जाएगा, और एडिशन करेंगे तो उससे छोटा रहेगा बट वो भी बड़ा होगा. बट एकदम से ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे मिलती है? थ्रू एक्सपोनेंशियल पावर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं. अरे सर शुरू होते ही क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ अकर्स व्हेन क्वांटिटी डबल्स रिपीटेडली. अगर लगातार नंबर्स डबल होते जा रहे हैं, डबल, तो क्या होगा बताओ? एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, लीनियर या कांस्टेंट? अगर लगातार नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, अभी बताया था. तो आंसर बताना है इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, आगे बढ़ूंगा मैं तुरंत. आंसर देख लिया क्या? पहले आंसर करना था फिर देखना था, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं एडिटिव वर्सेस मल्टीप्लिकेटिव. अगर जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. क्या लिखा है, एडिटिव ग्रोथ इंक्रीजेस बाय इक्वल एडिशन. जब हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो वो एडिशन के थ्रू इंक्रीज होता है. बट मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ इंक्रीजेस बाय मल्टीप्लिकेशन. जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन से होती है, और जब किसी भी नंबर को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो उसकी ग्रोथ एडिशन के थ्रू होती है. क्लियर? अब देखो, आफ्टर 10 फोल्ड्स थिकनेस बिकम्स 2 की पावर 10 टाइम्स. सिंपल एक समझते हैं, टू सिंपल एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स. मान लो बेटा, मान लो एक पेपर लिया मैंने, ठीक है? मैंने बोला इसको मैंने 3 पेपर्स के साथ ऐड कर दिया. ठीक है, एक 3 पेपर का सेट लिया, फिर 3 पेपर का सेट लिया, 3 पेपर का सेट लिया. इसको मैंने ऐसे रख दिया एक के ऊपर एक. ठीक है, अब इसको ऐड करो, क्या आएगा? 3 3 6, 3 3 9. ठीक है, बट वही एक मैंने पेपर लिया, अब इसको मैंने क्या करा, 3 टाइम्स फोल्ड कर दिया. एक बार पूरा फोल्ड करे खत्म, फिर और फोल्ड करा, फिर और फोल्ड. हो सकता नहीं प्रैक्टिकली, बिकॉज 7 टाइम्स ही होता है, वो मैं आपको किसी शॉर्ट्स में बताऊंगा बढ़िया डिटेल में. ठीक है, तो इसको हमने 3 बार फोल्ड करा तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3. आंसर क्या आएगा 27. कैसे? बिकॉज इसका मतलब होता है 3 इंटू 3. समझ में आया? तो जब कभी भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं नंबर जल्दी बड़ा होता है, एडिशन करते हैं थोड़ा सा छोटा होता है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू समझा दिया है, अब कोई कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं होगा. ठीक है,
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट समझते हैं बहुत ही ज्यादा शानदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट, क्या? एग्जाम्पल के थ्रू वी से 10 रेज टू द पावर 24। देखो भाई, अगर आपके पास लेट सपोज कोई नंबर लिखा है, एक और नंबर लेते हैं कोई डिफरेंट, मान लो लिखा है 100 टू द पावर 24। ठीक है जी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, आप ऑलवेज रिमेंबर दैट जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं बेस, दैट इज सेड टू बी एज बेस। अब जो ये सर ऊपर वाला नंबर होता है इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट। डाउट था ना, इसे पावर बोलते थे, बट इसे पावर नहीं बोलते हैं स्टूडेंट्स। मेक योर कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो हमें क्या सीखा? हमने ये सीखा सर कि जब कभी भी नंबर ऊपर होगा, जो ऊपर वाला नंबर होगा वो एक्सपोनेंट होगा, एंड जब कभी सर जो नंबर नीचे वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्लियर है जी? अब सर इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? तो प्रोनाउंसिएशन हम बोलते हैं बेटा 10 रेज टू द पावर 24, या फिर बोलते हो 10 की पावर 24, ठीक है, या आप बोल सकते हो 10 रेज टू द पावर 24। सो दिस इज द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, समझ में आया? तो ऊपर वाला एक्सपोनेंट, नीचे वाला बेस, और ये हो गया पावर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो अब हम बात करते हैं बेटा स्क्वायर एंड क्यूब। जैसे मान लो n इंटू एन 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा? n स्क्वायर। अब इसी n को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? n क्यूब। तो जब कभी भी बेटा पावर 2 होता है इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, जब कभी भी पावर 3 होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। नाउ ए 64 है स्क्वायर एंड ए क्यूब। क्या एक जो 64 है इज 64 आई स्क्वायर एंड ए क्यूब, क्या ये एक स्क्वायर है या क्यूब है? तो स्टूडेंट्स हमने देखा, क्या देखा सर, कि अगर हम जब स्क्वायर करते हैं, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? 8 इंटू 8, ये तो 64 है सर, ये तो स्क्वायर है। बट स्टूडेंट्स वेट, अब देखो अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं, इट मींस 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यस सर, ये तो दो चीज में निकल गया, दैट इज ये तो सर स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो वी कैन से यस सर 64 इज द स्क्वायर ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर and it is also a cube of a particular number, that is 8 का स्क्वायर एंड 4 का क्यूब। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स स्क्वायर एंड क्यूब का कॉन्सेप्ट? चलिए स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। नाउ मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स ये लिखा है इतने सारे नंबर, अब सर इसे ऐड कैसे करें? अरे सर यही तो टफ है। देखो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ काउंटिंग करनी है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो आप लिख दोगे 2 की पावर 5। जितने बार स्टूडेंट्स वो नंबर रिपीट होगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एवरीबॉडी जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। क्या जितने बार ये नंबर रिपीट होंगे उतना एक्सपोनेंट आप ऊपर लिख देना, बस। यहां पर 5 बार था तो 5 आ गया, 6 बार होता तो 6 आ जाता, 100 बार होता तो 100 लिख देते। सिंपल एज दैट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ तो नीचे वाला क्या हो गया? बेस 2, ऊपर वाला क्या हो गया? 5 एक्सपोनेंट। अब इसका हमें लिख के बताना है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, एक मैं करूंगा बाकी आप। तो यहां पर कितना है? 1 2 3 4, कितना आया भाई? तो ये आएगा 5 की पावर 4। बेस क्या है? दैट इज 5। एक्सपोनेंट क्या है? दैट इज 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 3 बार है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट से बताओगे कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 2। ठीक है, कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स आई होप यहां तक सबको समझ में आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। सर ये क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा बेटा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब किसी भी नंबर का उल्टा। जैसे अगर मैंने बोला लिखा है 2 तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2। अगर वही नंबर लिखा है 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2/3, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2। सो इसे हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? इसे हम बोलते थे रेसिप्रोकल, और वी कैन ऑल्सो से इट एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये सारे जो नंबर्स हैं इनका बताना है। तो भाई देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि माइनस है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जब कभी भी एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में होगा, क्या सर? फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, when the exponent is in negative form या नेगेटिव में रहेगा तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? उस नेगेटिव एक्सपोनेंट को आपको पॉजिटिव बनाना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे आप समझ लेना। क्या सर, क्या समझे हमने? क्या समझे सर हम? क्या समझे हम? ये समझे स्टूडेंट्स, जब कभी भी एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होगा, क्या स्टूडेंट्स ध्यान से समझना,
जब कभी भी आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा आप उसे क्या बनाओगे, पॉजिटिव। कैसे बनाओगे, रेसिप्रोकल करके या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर लिखा है 2 की पावर -4, तो हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/2 की पावर 4। तो स्टूडेंट जब भी याद रखना जो नेगेटिव वाला एक्सपोनेंट है नीचे आता है तो बन जाता है क्या, प्लस। एक रूल और हमने सीखा सर, क्या, जब कभी भी नेगेटिव है और रेसिप्रोकल होके आएगा तो नीचे क्या बनेगा, प्लस। ये रूल भी आप याद रखना हमेशा, जब कभी भी कोई भी एक्सपोनेंट हो नेगेटिव है तो नीचे आके प्लस बनेगा। अब फटाफट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, सेम विद दिस, अब ये लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 और नीचे आ जाएगा पॉजिटिव में 5, रेसिप्रोकल। इसको सॉल्व करके आप आंसर कमेंट्स में बताना। नाउ दिस, इसका भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और नीचे 7 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 1/49। सेम दिस 1/5 की पावर 3, नेगेटिव था नीचे आया पॉजिटिव, आंसर आएगा 1/125। सेम गोज विद दिस, तो 1/10 की पावर 100। सो व्हाट वी अंडरस्टूड कि जब कभी भी सर कोई भी अगर एक्सपोनेंट से पावर हम पढ़ेंगे और अगर कोई भी एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है स्टूडेंट्स, तो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली डू द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू मेक इट एज अ पॉजिटिव। समझ में आया, सॉर्टेड। आ जाओ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ओके सर, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो देखो स्टूडेंट्स क्या है यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू मतलब है इसका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर आपको बताना है। अब आप ध्यान से नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, यू विल फोकस हियर टू थिंग्स। क्या सर, हमने देखा यहां भी पावर या एक्सपोनेंट नेगेटिव है और यहां भी है। सर ये वाला थोड़ा तगड़ा लग रहा है, वो तो हमें आ गया, ये वाला टफ लग रहा है, ये भी समझाऊंगा। स्क्रीन पे देखो, देखो स्टूडेंट्स इट्स वेरी वेरी सिंपल। क्या है बेटा, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है सर, स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं लिखा है, 2 की पावर -3 है, तो रेसिप्रोकल कर लो, क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका आंसर आ जाएगा 1/8। सिंपल एज दैट। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब सर यहां तो हमने देखा कि ये तो नीचे में ही नेगेटिव है, तो भाई इसका भी रेसिप्रोकल कर सकते हो। कैसे, आ जाओ आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी क्या लिखा है 1/3 की पावर -2 है ना। अब इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1 रेसिप्रोकल 1/3 की पावर -2 है। अब ये स्टूडेंट्स ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होके क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा 3 की पावर 2। नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। समझ गए, समझ गए क्या सर, फिर से रिपीट करो। देखो बेटा, देखो देखो, ऊपर वाला नीचे हो जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, और जो नीचे ही नेगेटिव है ऊपर जाके रेसिप्रोकल होके पॉजिटिव बन जाएगा। है ना तगड़ा क्वेश्चन। तो देखो जी, इसको हमने क्या लिखा 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, 9। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे बढ़े, चलो जी आ जाओ आ जाओ। अब हम समझते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब हमें समझना है स्टूडेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इसके बिना बेटा क्वेश्चंस को आप टच भी नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे सर, टच भी नहीं कर पाओगे। तो देखो बेटा दो फॉर्मूलाज होते हैं सर, दो नहीं 5 दिख रहे, दो बेसिक है, वो आ गया ना तो सब आ जाएगा, उसी के मेजर यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या, देखो बेटा जब कभी भी बेस सेम हो और एक्सपोनेंट्स अलग हो, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी फोकस। जब कभी भी आपका ए और ए क्या है, दोनों सेम है, मतलब ये बेस सेम है आपका, ये m है ये n, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो आपका जब भी एक्सपोनेंट अलग होगा और बीच में होगा मल्टीपल या मल्टीप्लाई का साइन, तो एक्सपोनेंट्स हो जाएंगे ऐड। फिर से रिपीट करता हूं, जब कभी भी बेस सेम होगा, एक्सपोनेंट्स अलग अलग होंगे और बीच में होगा मल्टीपल का साइन या मल्टीप्लाई का साइन, तो क्या होगा, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट। सर यहां भी दिख रहा है सेम, दोनों बेस सेम है, पावर्स या एक्सपोनेंट्स अलग है, बट यहां पर स्टूडेंट्स डिवाइड का साइन है। तो सर जब भी डिवाइड होगा तो आप याद रखोगे माइनस करना है, किसको, एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, ठीक है, सिंपल। अब देखो बेटा यहां पर बेस अलग है और एक्सपोनेंट सेम है, बट डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल है यार, आप क्या करोगे, बेस को डिवाइड कर दोगे और एक्सपोनेंट को कॉमन ले लोगे। सिंपल एज दैट। नाउ यहां पर देखो बेस अलग है और एक्सपोनेंट सेम है, सर ये तो उल्टा हो गया, बट इंटू का साइन है, बट लेके स्टूडेंट्स फोकस, यहां पर आपका एक्सपोनेंट सेम है। अब क्या करोगे,
भाई नीचे वाला बेस को मल्टीप्लाई कर दो और इसको कॉमन ले लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर के ऊपर अगर एक्सपोनेंट में 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। कोई भी नंबर हो बेटा, इसको फंडामेंटल रूल है, याद रखना। लेट्स सपोज टेक अ क्वेश्चन, 2 की पावर 0 है, इसका मतलब है 1। कैसे? चलो 2 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं बोलूं ये भी 1 है ये भी 1 है, इसको आप माइनस करोगे क्या होगा, 1 माइनस 1 डिवाइड के फॉर्मूला से, आंसर क्या आया 0। तो इसकी वैल्यू 1 क्यों होगी? बिकॉज आपने पढ़ा था पहले, जब आपको एक्सपोनेंट्स नहीं पता था क्या होता था, 2 1 2 2 1 2, तो आंसर तो 1 ही आता था। तो यहां से ये चीज आई बेटा कि यस सर, ये यहां से आइडेंटिटी बन के आई कि किसी भी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 होगा तो 1 होगा। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। दिस आर द 5 फंडामेंटल laws of exponent that will be helping you a lot in your exams, in your understanding of the concepts as well as the chapter। आ जाइए, अब सर तगड़ा क्वेश्चन है। अब सर देखो तगड़ा क्वेश्चन लेके आया, ठीक है, तगड़े लोग तगड़ा क्वेश्चन क्या। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है। अब देखो स्टूडेंट्स 5 5 बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग है, तो जब कभी भी स्टूडेंट्स बेस सेम होता है, एक्सपोनेंट अलग होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को लिखा, एक्सपोनेंट्स को ऐड करा, 2 + 3 5। अब स्टूडेंट्स यहां पर बोला है सिंप्लीफाई, अगर बोलता इवैल्यूएट तो हम छोड़ देते, बट सिंप्लीफाई मतलब सिंपलेस्ट आंसर पे लाके छोड़ो, लोवेस्ट फॉर्म पे लाके छोड़ो। क्या करना है सर, फिर से बोलो। मतलब इसका स्टूडेंट्स कि आपको इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में, नंबर में लाके छोड़ना है, सिंपल एज दैट। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, 5 की पावर 5, तो 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करा, तो भाई यहां से 2 मल्टीप्लाई करा 25, 2 बार मल्टीप्लाई करा 25, 5 बचा था लिख दिया, 25 × 25 625, 5 को यहां लिख दिया, और मल्टीप्लाई करने बाद 3125 इज द फाइनल आंसर। जब भी आप लिखेंगे फॉर्मूला इज मैंडेटरी टू राइट इट, ठीक है। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन, देखो यहां पर बेस सेम है 10 10, एक्सपोनेंट्स अलग है। जब बेस सेम होता है एक्सपोनेंट अलग, तो बीच में इनटू का साइन है, मतलब एक्सपोनेंट ऐड होगा, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। मैंने आपको बोला है पेन पेपर लेके बैठे हैं साथ में, तभी मजा आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर खतरनाक क्वेश्चन, ये कई बार आया है एग्जाम में। देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको पता है बोर्ड मास रूल, स्मॉल ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है ना। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ये वाला रूल। क्या करना है सॉल्व बेटा, ये वाला रूल। अब इसके लिए एक फॉर्मूला था कि जब कभी भी ऐसा कुछ हो तो आप करोगे मल्टीप्लीकेशन। व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या बना -4। अब यहां से एक चीज याद रखना, ये -4 है, मैंने क्या बोला था, माइनस होगा तो क्या बनाओगे पॉजिटिव। कैसे बनाओगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड बता देना कमेंट सेक्शन में, रेसिप्रोकल। तो आप करोगे इसका रेसिप्रोकल। अब जैसे इसका रेसिप्रोकल करा, ये बन गया -3/2। इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैंने यहां पर लिख दिया है। अब देखो बेटा 4 है पावर। अब एक चीज नोटिस करना, जब कभी भी कोई भी नंबर मान लो x है और अगर इसके पावर में इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो नेगेटिव नंबर है और उसके पावर में ऑड है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, जो कि मैंने यहां पर आपको बता दिया रूल्स में लिख के। क्या बोला सर, फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। क्या बोला मैंने, अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव होगा। कोई भी नंबर है नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट अगर क्या है इवन है तो आंसर पॉजिटिव होगा। इस रूल को आपको याद रखना है। तो हम इसको आगे आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, सिंपल है ना। स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, बढ़िया से अच्छे से, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स अगेन खतरनाक क्वेश्चन, बेस सेम है, पावर अलग है, बट डिवाइड है। डिवाइड में क्या होता है माइनस। सो 8 - 5 करा 3 आ गया। सिंप्लीफाई बोला था, मतलब लास्ट तक आंसर ले जाएंगे। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखना है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। सिंपल सॉर्टेड है ना, बहुत ईजी था क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटे सिंपल फॉर्मूला, तो यहां पर देखो ये पावर्स में क्या एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं लाइक दिस, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 6। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको मैं 25 कर देता पहले, 5 का स्क्वायर 25 फिर क्यूब करता। हाँ ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट यूज द लॉस। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या करना है पहले मल्टीप्लाई करना है, वो दिमाग मत लगाना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला इसलिए बनाया भाई, फॉर्मूला सोच के बनाया है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की पावर 6 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, मैंने निकाल दिया, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था जब भी किसी का नंबर पावर या जीरो होता है वो 1 हो जाता है, नेगेटिव है तो उसको आपको रेसिप्रोकल बनाना है। तो अगर 10 की पावर 0 है तो क्या हो जाएगा 1, बिकॉज हमने पढ़ा है किसी की भी एक्सपोनेंट अगर 0 होगा तो आंसर 1 आता है। अब लिखा 3 की पावर -2, तो मैंने क्या बोला था रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये नीचे आ जाएगा। अब सर नीचे आने बाद देखो क्या गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई है स्टूडेंट्स बताओ, दिख रहा है इसमें कुछ गड़बड़? तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, इसलिए ये मिस्टेक करा है। तो मुझे जो मिस्टेक है वो आप मुझे कमेंट से बताओ, अभी रोको वीडियो, कमेंट से बताओ। अब मैं आपको बताता हूं क्या है मिस्टेक है। देखो 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 क्या था, जब ये अगर नेगेटिव था तो रेसिप्रोकल होकर नीचे आया, हाँ सर नीचे आया, बढ़िया सर। तो बेटा अगर ये नीचे आया तो नीचे आने बाद क्या हो जाएगा, इसको आप लिखोगे 3 की पावर 2, तो आंसर आ जाएगा 1, 3 इंटू 3, तो आंसर 9 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये बेसिक चीजें याद रखना है कि जब ये नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि नेगेटिव था, तो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने भी आने चाहिए। ओके, तो सही है ना, तगड़ा लगा ना क्वेश्चन? सर आंसर लिख देते हो और मिस्टेक आइडेंटिफाई करा। इस तरीके से टीचर खेलता है आपके साथ इन दी क्वेश्चन पेपर, तो इनको आइडेंटिफिकेशन भी आना चाहिए सो दैट आप अपने माइनस मार्किंग कम कर पाओगे। ठीक है, पेपर चेक करने टाइम करते हो, चेक करते हो, नहीं करते, करा करो। चलो जी, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो स्टूडेंट्स देखो 2 की पावर 8 दिख रहा है, बड़ा हो सकता है, हाँ सर। अब सर ये भी लग रहा है कि 8 की पावर 2 भी बड़ा होगा, बिल्कुल। अगर बेटा 8 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 64, ठीक है। और अगर मैं 2 की पावर 10 बोलता हूं तो ये हो जाता है 1024। इसका थोड़ा सा पीछे चले जाओगे तो समझ गए। तो ये हमें समझ में आया कैलकुलेशन के थ्रू, वी हैव अंडरस्टूड दैट 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 की पावर 2। समझ में आया भाई सॉल्विंग? सो स्टूडेंट्स आप मुझे बताओ 100 की पावर 2 ज्यादा बड़ा होगा या 2 की पावर 100 इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, फटाफट आंसर चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, तभी तो मजा आएगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, इसको तो बना लो भाई एकदम मार्क। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है एंड हो सकता है ये पूछे आपसे। इसमें देखो बेस सेम है बट इक्वल टू का साइन आ गया और इधर भी नंबर है, बट सर यहां पर पावर अलग है। तो देखो सिंपल है, बेस सेम है ना, तो आप देखो यहां पर ही माइनस है, ये भी माइनस है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रूल यूज करो और क्या करो, एडिशन, ऐड कर लिया, m+6 आ गया। अब जब स्टूडेंट्स इक्वल्स टू का साइन होता है और बेस सेम होता है, स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या सर, जब कभी भी बेस सेम होगा और बीच में इक्वल्स टू होगा तो एक्सपोनेंट्स या पावर इक्वल हो जाते हैं। ऑन द बोथ साइड ऑफ द पावर्स हैव द सेम बेस बट डिफरेंट फ्रॉम 1 एंड -1, देयर एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, उनके एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो m+6 इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक? +6 इधर जाएगा -6 और m की वैल्यू आ जाएगी 1, हमें निकालना था m की वैल्यू, सो वी गॉट द आंसर। ठीक है, सिंपल एज दैट। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन करते चलना मेरे साथ। ठीक है, समझ गए? आ जाओ आगे चलते हैं। सर खतरनाक क्वेश्चन से लेके आया हो आपके। अब देखो बेटा इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से स्क्रीन पे देखना, बेसिक से बता रहा हूं। क्या सर, देखो यहां पे लिखा है 8 की पावर -1, 5 की पावर 3, 2 की पावर -4। सर आपने बोला था जब कभी भी नेगेटिव दिखेगा आप तो उसको बोले थे रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव करना है, बिल्कुल करना है। बट स्टूडेंट्स क्या यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों अलग अलग है। तो इस केस में सबसे पहले इसे कोशिश करना है क्या हम इसे सेम फॉर्मेट में ला सकते हैं या नहीं। तो हमें याद रखना है क्या रूल, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या मैं 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूं? यस सर। मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3। 5 का कर सकता हूं? नहीं। 2 का कर सकता हूं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम बेस के लिए फोकस करेंगे, वी विल ओनली फोकस फॉर बेस। ठीक है, तो अगर मैं बेस की बात करता हूं, ये 8 है तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे बन जाएगा। अब स्टूडेंट देखो यहां पर लगता है इनटू का फॉर्मूला, तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर -3, ये ऐसे ही है, ये ऐसे। अब देखो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट डिवीजन के जैसा दिख रहा है, क्या हम इसमें डिवीजन लगा सकते हैं फॉर्मूला? हाँ सर। तो जब मैंने डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाया तो ये बन गया -3 पहले से था, फॉर्मूला का माइनस आया, -4 पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, -3 + 4 2 की पावर 1 और ये 5 की पावर 3 ऐसे ही चला आ रहा है। अब 2 की पावर 1 2 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 250 आंसर आ गया। सिंपल एज दैट। व्हाई? बिकॉज इवैल्यूएट बोला था, हम यहां पर भी आंसर छोड़ सकते थे बट इजी है तो सॉल्व करके फाइनल आंसर तक लेके आओ सिंप्लीफाई करके। ठीक है, इजी था, सिंपल। तो क्या लर्निंग मिली, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो हमें करना है क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, नंबर्स को सेम फॉर्मेट में लाना और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके फिर सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
जब ऐसे क्वेश्चंस हो, और बाकी नेगेटिव दिखता है रेसिप्रोकल तो करना ही करना है। ठीक है जी। आज आगे बढ़ते हैं। अरे सर खतरनाक क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल तो होके रहेगा, बट सबसे पहले हम यूज करेंगे बोर्ड मास रूल जो आपने बताया था। तो स्टूडेंट बोर्ड मास रूल करें यूज। तो देखो जी, बोर्ड मास रूल इसको सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकल कुछ ऐसे होगा, ये बन जाएगा 3 की पावर 1 4 की पावर 1, 3 माइनस 4 क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, -1। ठीक है, अब इसका भी रेसिप्रोकल होगा, इसका रेसिप्रोकल हुआ तो ये बनेगा फाइनल आंसर -1। तो दिखा, जब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है तो हम रेसिप्रोकल करेंगे, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है तो रेसिप्रोकल तो आगे जाके करना ही है, करना तो पड़ेगा जी। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं खतरनाक क्वेश्चन पे। अब देखो यहां पर ये एक नंबर है, यहां पर सर इसमें 5 8 5 8 सेम दिख रहा है बिल्कुल, बट नेगेटिव पावर है स्टूडेंट्स। क्या है नेगेटिव पावर? नेगेटिव पावर क्या होगा, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको जब हमने लिखा तो कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। ठीक है, अब पावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों में। ठीक है, जब भी ऐसा फॉर्मेट होता है, अब इसको जब हम लिखेंगे तो कुछ ऐसा आ गया, बट अभी क्या करेंगे, सेम चीज ऊपर नीचे, 8 वाला 8 के नीचे, 5 वाला 5 के नीचे, सो दैट बेस सेम हो, एक्सपोनेंट्स अलग होंगे तो हम अपना आइडेंटिटी लगा पाएंगे। ठीक है, अब बेटा जब इसको हमने सॉल्व करा तो अपना डिवाइड वाला लगाया तो माइनस होगा, तो 8 की पावर 3 बना। इसको सॉल्व करा तो ये -3 बना। अब जब -3 बना फिर ये नेगेटिव हो गया, तो रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट, तो ये फिर नीचे चला गया, पॉजिटिव बन गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 8 की पावर 3 इतना होता है, 5 की पावर 3 इतना होता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, बहुत आसान है। चलो आ गया। अब ये है सर बहुत खतरनाक क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम्स आया, और इवन मैं बोल रहा हूं आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, हर बार आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा, दैट इज माई प्रॉमिस। तो अब इसको बहुत अच्छे से समझना। क्या सर? सिंपल है, 25 है, टी है, 5 है, 10 है, टी। तो आपने बोला था सर जब भी नेगेटिव दिखेगा रेसिप्रोकल करना है, बट अगर कोई नंबर दिखता है तो हम इसे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर ये लिखा है 25, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ओके 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 स्टूडेंट्स, अब देखो खतरनाक खतरनाक चीज। उससे पहले एक मिस्टेक आइडेंटिफाई करने सिखाऊंगा आपको। क्या सर? अब स्टूडेंट्स वो तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था, बट उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है मिस्टेक। कर सकते हो, एक स्टेप में मिस्टेक आइडेंटिफाई करने, उसके आगे तो आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आप गलतियां करते हो। स्टूडेंट्स देख रहे हो 25 है, आप 25 को फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या 5 के बाद 3 बनेगा? आप बताओ स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? नहीं सर। तो ये मिस्टेक आप लोग करते हो, और ऐसे ही कॉपीज मैंने देखी है कई बार जो स्टूडेंट्स लेके आते हैं, तो यहां पर करते हैं गलतियां। अब गलतियों को हम करेंगे सुधार। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा आपका क्या क्या बनेगा ये, तो स्टूडेंट्स ये बनेगा आपका 5 की पावर 2 इंटू। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं हुई, टी का टी लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, है ना। अब यहां पर ये सॉल्व होगा तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, अगेन फिर से रब करना पड़ेगा, तो इसको फिर रब करेंगे अपन, है ना। तो देखो सिंपल है, ये बन जाएगा 5 की पावर 2। अब स्टूडेंट्स फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना एडिशन, तो बन गया, क्या बनेगा, -2। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर भी 5 की पावर 2 चल रहा है तो ये हो जाएगा 2, यहां पर भी 3 चल रहा है, यहां पे 2 आएगा। ठीक है, अब देखो ये जो गलती है यहां पर आएगी 2, ठीक है, ये आएगा 2। ठीक है, तो देख रहे हो एक मिस्टेक से कितनी मिस्टेक, पूरा क्वेश्चन आपका गलत होता है। तो हर एक छोटी चीज को बेसिक से करा करो। ये जो लिखा है ना बेटा, ये देख रहे हो आप, इतने सारे सॉल्यूशंस ऐसे नहीं लिखे, ये लिखा है आपको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस सही लिखे, कुछ गड़बड़ लिखे, क्यों? बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मिस्टेक्स यू डू इन योर आंसर राइटिंग। ठीक है, आ जाओ। अब देखो बेटा ये 2 बना, फिर 2 + 2 4 हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 5t की पावर 4/2। समझ गए स्टूडेंट्स? सो दिस इज द मिस्टेक यू हैव टू डू। अरे नहीं करना है भाई, इसलिए लिखा था। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, कई बार आया है, एंड आई वांट एवरीबॉडी टू गेट फुल आउट ऑफ फुल एंड डू नॉट डू दिस सिली मिस्टेक्स इन योर कैलकुलेशंस। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा सेम तगड़ा क्वेश्चन 3 है, 10 है, 125 है, दिस। क्या 3 को हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सेम लिख दिया। 10 को कुछ कर सकते हैं? हाँ सर, 2 इंटू 5। 125 कर सकते हैं? बिल्कुल, 5 की पावर 3। अब देखो यहां पर गड़बड़ नहीं करिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज द राइट टू एक्सप्लेन यू। तो आइडेंटिफिकेशन भी सीखना है और आंसर राइटिंग भी सीखना है। ठीक है, तो देख रहे हो आप फुल
क्रेज SKROP का। मजा आया लेक्चर अभी यहां तक तो भाई बताना कमेंट सेक्शन में, यस सर क्या तगड़ा सिखा रहे हो आप, सिखा भी रहे हो, समझा भी रहे हो, आंसर राइटिंग भी सिखा रहे हो। सिर्फ आई वॉन्ट यू टू गेट फुल मार्क्स, दैट इज 100 आउट ऑफ 100 इन योर मैथमेटिक्स। फुल चाहिए भाई, एकदम मचा देना लास्ट टाइम पे। आ जाओ, अब देखिए 5 के बाद 3 हो गया और 6 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब सारे नंबर्स को लिख दिया पावर में। अब हम करेंगे बेटा एक साइड, मतलब 3 वाला एक साथ कर लो, 2 वाला एक साथ कर लो, 5 वाला एक साथ कर लो, ठीक है। तो एडिशन वाला कर लिया, यहां पर ऐड होने के बाद ये आ गया। अब 5 ये डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, तो डिवाइड का माइनस वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कुछ ये। अब a की पावर 0 1 होता है, a की पावर 0 1 होता है, 5 पावर 5 क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, ये आ जाता है आपका आंसर। सो दिस विल बी योर आंसर। कुछ मिस्टेक्स अगर हैं तो आप आइडेंटिफाई करके बताओगे, मैं इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आराम से देख लो, पूरा हट जा रहा हूं भाई मैं, है ना, आराम से देख लो। जो भी मिस्टेक लगती है मुझे कमेंट में बताना, यू हैव टू आइडेंटिफाई। हो सकता है इसमें भी कुछ करा हूं मैंने, बट ये मैं नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, ये आपको खुद से बताना है, ठीक है। दैट इज योर टास्क, आपका ही टास्क है ये। आ जाओ, अब हम बात करते हैं वेरी लार्ज नंबर्स। बड़े नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं? लार्ज नंबर्स हैव मेनी जीरो, जैसे 1 लाख 5 जीरोस होते हैं, 10 लाख 6 जीरोस होते हैं। तो हम इन नंबर्स को कैसे लिखते हैं? so बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन, ये इसी के लिए बनाया गया था। कैसे? जैसे मैंने बोला भाई 1000, कितने जीरो? 3, तो आप लिखोगे 10 की पावर 3। फिर मैंने ठीक है सर 1 लाख, 1 लाख ये हो गया, बट इसको जीरो कितने हैं? 5, तो आप इसको लिख सकते हो 10 की पावर 5। तो जो बड़े बड़े नंबर्स होते थे इसको शॉर्ट करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन बनाया गया और इस तरीके से हम इनको लिख पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर सी, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है सर साइंटिफिक नोटेशन, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा समझ में आएगा। स्क्रीन पे देखो, ये नंबर लिखा है बेटा आपके पास 308 3081, कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, तो आप लिख सकते हो 3081 इंटू 10 की पावर 5। ये तो समझ गए, जितने भी राइट साइड जीरो होंगे उतना ऊपर 5, मतलब उतना एक्सपोनेंट लगा देना, उतने जीरो का एक्सपोनेंट, ठीक है। अब लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखते स्टूडेंट्स, हम इसे लिखते हैं सिर्फ एक डिजिट होगा 3, इसके बाद हमें लगाना होता है डेसिमल। याद रखना स्टूडेंट्स, एक डिजिट फिर डेसिमल आता है, उसके बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, जितने डिजिट होंगे उतना एक्सपोनेंट वहां पर ऐड हो जाएगा। ये ऐसे ही लिख दोगे आप, और यहां पर 5 था तो इसका 3 इसमें जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये बनेगा 8। फिर से समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। जैसे मान लो क्वेश्चन है 2185000000, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है। अब इसमें कितने जीरोस हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है। आप लिखोगे पहले 2185 इंटू 10 की पावर 6। ये राइट साइड है, ये भी आपको फोकस करना है, इट इज ऑन द राइट साइड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब ध्यान से स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे, इफ यू सी हियर 1 2 3, 3 है तो 3 नंबर उधर बढ़ेगा क्योंकि एक डिजिट लिख के डेसिमल लगाना होता है। तो 2.185, 3 उसमें ऐड हो जाएगा तो बनेगा 10 की पावर 9। समझ में आया? सिंपल सॉर्टेड। अब स्टूडेंट मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट्स में चाहिए। एवरीबॉडी टेल मी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो जी आ जाओ। अब देखो बेटा सिंपल है, इसको तोड़ा कैसे जाता है? वापस देखो क्या लिखा है, 2.08 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको कैसे लिखा गया? देखो सिंपल, 2 की पावर 08 इंटू 10 की पावर 4। इसको मैं लिख सकता हूं सर 208, 2 डिजिट आ गए तो मतलब 100 से डिवाइड किया गया था, सिंपल। अब देखो बेटा ये बन गया 10 की पावर 4। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो 208 बाई 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर 4। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे ये बन चुका है कुछ डिवीजन वाला फंडामेंटल रूल में, तो इसको कैसे लिख सकते हो? अब इसको आप ऐसे ले दो 208 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 2, तो ये क्या बनेगा 208 इंटू 10 की पावर 2। 2 है पावर है मतलब 2 जीरो आ जाएगा, 28 1 2, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो अगर आपको इसका रिवर्सल भी आना चाहिए, कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है साइंटिफिक नोटेशन, या फिर साइंटिफिक नोटेशन से वापस इसे कैसे लिखना है ये भी आना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू, टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, एक्सपोनेंट क्या बताते हैं? उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, ठीक है। इफ एक्सपोनेंट इंक्रीजेस बाय 1 नंबर बिकम्स 0 टाइम, मतलब अगर स्टूडेंट्स यहां पर अगर 3 है, अगर एक्सपोनेंट एक और बढ़ता है इसका मतलब है एक 10 उसमें बढ़ रहा है, मतलब जैसे लिखा है 1000 और मैंने बोला ये 10 की पावर 4 हो गया, इसका मतलब क्या है 1000 तो था ही,
इसमें 10 और बढ़ गया, तभी बनते हैं ना 4 0, कुछ ऐसा, समझ रहे हो? तो जब कभी भी स्टूडेंट्स वेन एवर द एक्सपोनेंट विल इंक्रीज, इट मींस दैट वहां पर क्या बढ़ रहा होगा, एक 10 मल्टीप्लाई बढ़ रहा होगा। जब कभी भी एक एक्सपोनेंट बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, वेन एवर एक एक्सपोनेंट बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, एक 10 उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये रूल आपको याद रखना है। तो बताओ बेटा, अगर एक एक्सपोनेंट में एक नंबर बढ़ रहा है तो वो क्या हो रहा है, क्या बढ़ेगा उसमें, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, क्या बढ़ रहा होता है, कितने टाइम्स बढ़ रहा होता है, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 5, 10, 100। आपको आंसर बताना है इन द कमेंट सेक्शन। रोको वीडियो और देखो और आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया क्या आंसर, देखना मत रहो। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 10 की पावर 9। ठीक है जी। इफ ईच पर्सन ऑन्स 30 क्लोज, एक्सप्रेस द टोटल एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, 30 लोग हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 9 से। अब एक जीरो है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 10 की पावर 10, ये वाला एक्सपोनेंट यहां पर चला जाएगा। या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हो, 3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 9, तो ये 1 हो गया। इसको आप लिख सकते हो ना ऐड करके 1 प्लस 9, एक्सपोनेंट्स इन पावर में अभी पढ़ाया था, 10 की पावर 10। सिंपल, समझ गए, बढ़िया। आ जाओ जी। 100 million colonies each has 50,000 bees, express this। तो ठीक है, 100 मिलियन की कॉलोनी है और उसमें इतनी बीज है, मतलब मल्टीप्लाई करना है क्या, 50,000 इंटू 100 मिलियन। तो स्टूडेंट्स मुझे इसका आंसर बताओ कि 5 इंटू 10 की पावर क्या बनेगा इन द कमेंट सेक्शन। 100 मिलियन तो आपको आना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इसको एस्टिमेट करके कैसे लिख सकते हैं, तो 1.425 इंटू 10 की पावर 5 है। तो मैंने बोला था कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, तो आप बोलोगे यस सर, हियर वी हैव 2 डिजिट्स। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 142 बाई 100, 2 डिजिट थे तो 2 जीरो आ गया नीचे, और 10 की पावर 5। ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं 142 बाई 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5। यस सर, लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये कुछ डिवाइड वाले फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 142 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 2, क्योंकि डिवाइड में माइनस होता है, 142 इंटू 10 की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 142 कितना है, पावर 3 है, तो 3 जीरो लगा दो, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ बस। सो स्टूडेंट्स क्या समझा हमने, अ डिजिटल क्लॉक हैज 5 डिजिट कोड फ्रॉम 0 to 9, हाउ मेनी टाइम पॉसिबल कोड क्या होगा, अरे सिंपल है भाई, 10 टू की पावर 5, सिंपल। आ जाओ। अब स्टूडेंट्स का फटाफट आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि यहाँ पर 7 की एक्सपोनेंट क्या आएगा, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसको कैसे लिखते हैं, देखो अब ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड है, तो जब कभी भी हम लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं नेगेटिव में पावर आता है, याद रखना स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी हम राइट साइड मूव करते हैं एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है, जब हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। इस चीज को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे सर, देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 तो जीरो है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बट 3 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि एक डिजिट के बाद तो डेसिमल लगाना है, तो हमें 4 का काउंटिंग लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास 4.5 लिखना पड़ेगा, एक डिजिट फिर डेसिमल चाहिए। तो हमारे कितने पीछे गए, हम कितने पीछे गए, 4 डिजिट पीछे गए, तो हम इसे लिखेंगे 10 की पावर -4। कितने पीछे गए, 4 डिजिट पीछे गए, तो हम -4 लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट मूव कर रहा था, लेफ्ट मूव करेंगे तो नेगेटिव, और जितने पीछे आएंगे उतना वहां पर एक्सपोनेंट आ जाएगा, सिंपल। नाउ यू हैव टू टेल मी विच नंबर इज ग्रेटर। 10 का स्क्वायर तो भाई 100 होता है, 2 की पावर 10 क्या होगा वो आपको बताना है, एंड यू हैव टू टेल मी कौन सा नंबर बड़ा है, 2 की पावर बड़ा है या 10 का, ओके 1 मिनट, 10 का स्क्वायर बड़ा है, कौन सा बड़ा है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो जी आ जाओ। नाउ स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, वेरी सॉर्टेड। अब इसे क्या करना है, एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में, यूजुअल फॉर्म मतलब नॉर्मल नंबर्स में लिखने, ठीक है। तो यहां पर लिखा है बेटा 3.52 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पर कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 1 सेकेंड, 352 बाई 100 इंटू 10 की पावर 5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 352 बाई 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5। एंड उसके बाद क्या कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 352 इंटू 10 की पावर 5 -2, बिकॉज ये नेगेटिव में होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, 352
इंटू 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 352। कितना है 3 है पावर, तो 3 जीरो आ जाएंगे। 4 पावर होता तो 4 जीरो आ जाते। ठीक है, तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एक मैं बता देता हूं नेगेटिव वाला। ठीक है, चलो सेकंड वाले का मैं बता देता हूं, दैट इज थर्ड बता देता हूं, 10 की पावर -5। अब देखो -5 है ना, तो ये लेफ्ट साइड मूव करेगा, तो आप पहले लगाओगे 0 पॉइंट। ठीक है, कितना है 5 है, तो 1 2 3 4, क्योंकि पांचवा तो 3 हो जाएगा ना, पांचवा नंबर तो 3 हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द यूजुअल फॉर्म फॉर क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फाइनल एग्जाम टेक अवे, क्या चीज याद रखनी है, लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट मस्ट बी मेमोराइज, सारे रूल्स याद होने चाहिए। जीरो, किसी भी एक नंबर का पावर अगर 0 है तो 1 होगा। नेगेटिव हमेशा रेसिप्रोकल होता है। साइंटिफिक नोटेशन लार्ज नंबर्स के लिए यूज की जाते हैं। एन एक्सपेरिमेंट हो मैग्नीट्यूड, एक्सपेरिमेंट उसका मैग्नीट्यूड बताता है, पावर बताता है कि वो कितना बड़ा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो वी आर डन विद द लेक्चर, राइट। सो आई होप मजा आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, सिंपल सॉर्टेड। अगर मजा आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फ्रॉम माय साइड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट यार। मैं चाहता हूं आपका 100 मार्क्स आए, और इस लेक्चर में मजा आ गया तो चैट में बता देना सारे कमेंट्स इन द आंसर एंड राइट SKROP एंड टेल मी व्हाट इज द फीडबैक ऑफ योर्स इस लेक्चर को देखने के बाद। टिल देन एवरीबॉडी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय एवरीवन, थैंक यू।